नमस्कार, मैं हूं राजन मिश्रा और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता ऋषि यादव। ऋषि यादव के बारे में कौन ऐसा शख्स है जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो ऋषि यादव को नहीं जानता। सबसे पहले आप बता दें, जब कोरोना काल लगा उस समय ऋषि यादव ने अपने गाँव में एक कुटिया की स्थापना की और उसे नाम दिया समाजवादी कुटिया। और उस कुटिया में ऋषि ने अपने गांव के बच्चों को एकत्रित करके न सिर्फ उन्हें शिक्षा देने का कार्य करना शुरू किया बल्कि उन्हें पौष्टिक आहार भी निःशुल्क वितरण करने का कार्य शुरू किया। ऋषि यादव की इसी लगन से प्रेरित होकर के अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने वीडियो कॉल करके कुटिया के बच्चों से बात की। तो हमारे साथ ऋषि हैं। ऋषि जी, ये बताइए कैसे आपके मन में विचार आया कि समाजवादी कुटिया चलाई जाए? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था कि पंक्ति में बैठे सबसे गरीब असहाय लोगों की मदद करना। समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, समाजवादी पार्टी की स्थापना उन्होंने इस उद्देश्य से किए थे कि समाजवादी पार्टी सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों की मदद करना, गरीब वंचित लोगों के साथ उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना। इसी दौर में मैं आपको बताऊं, जब कोरोना आया, कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसमें पूरे विश्व में एक तरह से लोग परेशान थे। उसी समय हम भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किए कि हमारा कार्यकर्ता जिसकी जितनी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुरूप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपके अगल बगल कोई भी गरीब असहाय परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। तो उन्हीं के निर्देशों का मैं पालन करते हुए अपने ही क्षेत्र के एक गरीब दिव्यांग परिवार को मैं गोद लेके, जो आज तक मैं उनके पूरा सेवा भाव कर रहा हूँ, उनके लिए मतलब कि उनकी जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती है, खाने पीने से लेके सारी व्यवस्था मैं पूरे कोरोना काल से मार्च 2020 से लगा के आज तक उस परिवार की मैं पूरी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, जो दिव्यांग परिवार है, 3 सदस्य उसमें हैं। और उसी दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा था कि यदि सरकार चाहे तो इस समय प्राइमरी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय बंद है, जो बच्चों की इम्यूनिटी पावर है, मतलब पौष्टिक आहार देने के लिए उन्होंने सरकार से आह्वान किया कि यदि सरकार चाहे तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल के माध्यम से आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से आह्वान किया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। लेकिन मैं उनके निर्देश का पालन करते हुए साइकिल के माध्यम से गांव-गांव घूम के गरीब असहाय के जो बच्चे रहते थे उनको साइकिल के माध्यम से मैंने घर घर जाके दूध पिलाने का काम किया। और मैं दूध भी ले जाता था, उस समय साथ में पार्ले बिस्कुट भी रखता था और जो भी हो सकता था सारी चीज़ों को मैं लोगों को प्रति वितरित करता था। लगातार जब से कोरोना काल लगा तब से आप जो है 2 साल हो गया ये करते चले आ रहे हैं। इस बीच जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको कॉल किया तो कैसा लगा उस समय आपको? देखिए, हमारे सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे आदरणीय, हमारे प्रिय स्रोत, हमारे सब कुछ माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। हम उन्हीं को सब कुछ मान के अपना कार्य करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली, हमारे अंदर एक उत्साह मिला और लोगों का मुझे प्रेम सम्मान एक तरह से एक दूसरे नज़रिए से लोग देखने लगे कहीं ना कहीं। और लोगों का प्रेम माननीय जी के फ़ोन करने के बाद से और लोग साहस और ताकत देने लगे कहीं ना। पूरे पार्टी के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने समाजवादी पार्टी की एक एक कार्यकर्ता का, एक एक बड़े नेता का। सब लोगों ने मुझे उत्साहित किए और कहीं ना कहीं सब लोग जिससे कि ताकत दिए लोग कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे अंदर एक ऊर्जा और बढ़ती गई, एनर्जी जो मेरी थी और बढ़ती गई और मैं कार्य करने में बिल्कुल पूरी तरह से मैं उसी में लग गया। तो ऋषि जी, जब आप किस तरह से कुटिया को संचालित कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास देखने को मिल रहा है आप कोई रोजगार भी नहीं करते हैं, तो कैसे जो है इन बच्चों को जो है सब संसाधन उपलब्ध करा पाते हैं? क्या आपके पार्टी की तरफ सहयोग मिलता है या कार्यकर्ताओं की तरफ से, कैसे करते हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो कोरोना काल में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बच्चों से बात किए थे और बच्चों के लिए कापी, किताब, बैग, यहाँ तक कि बच्चों के लिए आर्थिक सहयोग भी उन्होंने भिजवाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। समय समय पे जो भी चीज़ें होती है, अगर मान लीजिए हम कि ऐसा नहीं है कि
हम कुछ कहें और वहाँ तक बात ना पहुँचे। अगर किसी प्रकार की समस्या होती तो हमारा उस समस्या का हल समाजवादी पार्टी द्वारा मेरा किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है कि अखिलेश जी जब भी जौनपुर आते हैं तो ऋषि से ज़रूर मुलाकात करते हैं। काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। अभी हाल ही में जब वो आए थे विजय रथ लेकर, तो ऋषि जो है दूध लेकर वहाँ पहुँचे हुए थे। तो जब वो मिले तो कैसा लगा आपको उनसे मिलने के बाद? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो ज़मीनी हकीकत को पहचानने का काम करते हैं और वो हर चीज़ को समझने का काम करते हैं। और मैं एक ऐसा कार्य करता हूं कि मतलब कि मुझे जो ज़मीनी कार्य होता है मुझे ज़्यादा करने में अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं बूथ का काम करता हूँ, वोटर लिस्ट का काम करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे बूथ पे वोट बढ़े। अपने बूथ के साथ और बूथों पे मैं काम करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं कार्य करता हूँ कि इस तरह से लोग अगर काम करेंगे। मैं आपको बता दूँ, यदि अगर मैं समाजवादी कुटिया चला रहा हूँ तो समाजवादी कुटिया का जो मुख्य उद्देश्य है तो उससे लोगों को जोड़ना, शिक्षा देना। और कहीं ना कहीं अगर हम एक हमारे समाजवादी कुटिया, मान लीजिए आप जो भी समाजवादी कुटिया का जो मैं संचालित करता हूँ, समाजवादी कुटिया पे कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जैसे सौर समाज के लोग, वहाँ पे एक शिक्षा दी जाती है। सभी समाज के लोग आते हैं तो जो भी चीज़ें होती है सबको अवेलेबल कराई जाती है। तो लोगों ने ये कहा कि बताइए आप, यदि समाजवादी पार्टी की समाजवादी कुटिया यदि सरकार में नहीं है तो लोगों की अगर इतनी मदद मिल रही है तो आने वाले समय में तो अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कितने एक विस्तारित हो गए या लोगों की इस तरह की मदद ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है, क्योंकि लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं, कोई कार्य करते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि आगे वो चुनाव लड़ेंगे। आप लगातार जो है 2 साल से इस तरह का कार्य कर रहे हैं, अपने गाँव में जो है चला रहे हैं मुहिम, और जिस तरह से अब चुनाव भी सामने है तो लेकिन आपने समाजवादी पार्टी जफराबाद विधानसभा से आप रहने वाले 40 से ज़्यादा लोगों ने जो आवेदन किया है टिकट के लिए, लेकिन ऋषि ने आवेदन नहीं किया। फिर ऋषि जिस तरह से कार्य कर, लोगों के अंदर लोकप्रियता भी आपकी है, युवा दिलों की धड़कन आप हैं। हम देखते हैं कई जगह आप जाते हैं तो युवा आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, तो आपने आवेदन नहीं किया। क्या आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि आप चुनाव लड़ें? देखिए, जो मेरी सोच है कि मेरी सिर्फ एक सोच है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बने। और जब वो तभी संभव हो सकता है जब हमारे जैसे कार्यकर्ता त्याग और समर्पण के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप बताइए कि यदि सब कार्यकर्ता अगर इसी तरह माननीय जी से अगर टिकट मांगेंगे तो कितना पॉसिबल है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम अभी क्या हम युवा हैं, अभी हमारी सीखने की उम्र है, अभी हम सीखेंगे। अभी हमसे बहुत वरिष्ठ नेतागण हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत किए हैं, आज पार्टी को इस स्थिति पर पहुँचाए हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक समय होता है। अभी हमारा काम है काम करना, अभी हमारा काम है सीखना। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक समय होता है। तो हम इस उद्देश्य से काम करते हैं कि अभी जो मेरे अंदर के जो मतलब सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं किस तरह का काम करूं कि समाजवादी पार्टी के लिए वोट बढ़े। और आप अगर चुनाव लड़ सकते हैं तो सिर्फ एक विधानसभा के लिए काम करेंगे। आपके अंदर एक होगी ना कि मैं सिर्फ एक ही विधानसभा में सीमित रहूं, मैं इस विधानसभा के लिए काम करूं। तो मेरी सोच ये है कि मेरे कार्य का जिस तरह से मैसेज पूरे प्रदेश में गया, तो 403 विधानसभाओं में जिस तरह से मैसेज गया, पूरे प्रदेश के लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। कहीं ना कहीं सब लोगों ने मुझे सम्मान दिया। सभी फ्रंटल के प्रदेश अध्यक्ष जी समाजवादी कुटिया पे हैं, मैं हमेशा सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी कुटिया पे आते हैं। तो मेरी सोच है कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बने। मैं उनके लिए समर्पित होकर कार्य करता हूँ। मेरा समर्पण माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए है। तो ऋषि समर्पण कर चुके हैं खुद को समाजवादी पार्टी के लिए। इंतज़ार होगा कि अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया था वो पूरा करें, और वो कुटिया पे आए, आ नहीं पाए, चुनावी माहौल है। तो क्या लगता है कब तक आएंगे? कुछ उम्मीदें आपको, इंतज़ार है? देखिए, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं और जो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कुछ लोग चाह के भी कुछ चीज़ को नहीं कर पाते हैं, और कुछ चीज़ ऐसा होता है कि जो मतलब कि ये उम्मीद है हम लोगों को हमें हमारे दिल में हमेशा ये रहता है, सभी बच्चों के दिल में रहता है, कहीं ना कहीं सबके पूरे प्रदेश के मन में ये रहता है। अभी तक मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश का अगर कोई हमसे मिला है तो लोग यही कहते हैं भैया आपके यहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि वो ज़रूर आएंगे। माननीय जी ने हमें उस समय का दौर याद है कि उस समय कोरोना काल में उन्होंने हमारे पिताजी से भी फ़ोन के माध्यम से बात किए थे। उन्होंने यही कहा था कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, इनकी मदद सपोर्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं उनकी हर चीज़ को मुझे याद रहता है। परिस्थितियाँ व्यस्तता है, सामने बहुत चुनाव है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो क्या लगता है 2022 में सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में आपकी कुटिया पे आएंगे? देखिए,
सरकार की जहाँ तक बात है तो पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी कुटिया पर जरूर आएंगे, क्योंकि यह मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि मैंने जो त्याग समर्पण जो अपना कार्य किया है, मैंने किस परिस्थिति में किया है, मैं कैसे करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन में ज़रूर आता है कि मैं किसी भी परिस्थिति को झेल के मैं अपने टारगेट को, अपने मिशन को, अपने नेता का जो निर्देश है मैं उसका पालन करना चाहता हूँ। क्योंकि जो काम किया कहीं ना कहीं सौर समाज के लोगों ने इस कार्य की प्रशंसा की, लोग कहते हैं कि अच्छा काम है। आने वाले जिस तरह से आप ये कार्य कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव अभी कुटिया पे आ जाते हैं तो क्या उसके बाद भी ये सेवा का भाव आपका निरंतर चलता रहेगा, कुटिया स्थापित रहेगी, या कि उसको बंद कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आजीवन इसको करता रहूँगा। मेरी यह सोच है, मेरा यह वो है कि आप बताइए कि जब मैं उस विकट परिस्थिति में काम किया, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, जब मैं बाल्टे का दूध लेके चलता था तो 2-2 किलोमीटर तक कोई रोड पे दिखाई नहीं देता था। पुलिस वाले डंडा लेके दौड़ाते थे, तो आज भी मुझे वो दिन याद है। कोई जग लेके आ जाते थे, मैं उनको 2 लोटा दूध निकाले देता था तो लेके चले जाते थे। तो जब इतनी विकट परिस्थिति में मैंने झेल लिया और उस चीज़ को मैंने काम को किया, तो आने वाले समय में, और मेरा कहीं ना कहीं लोगों से इतना लगाव हो गया है इस तरह का कार्य में, मेरी कोशिश है कि मैं इससे भी बड़ा काम करूँगा। आने वाले समय में माननीय जी से मैं अपना जो भी है चीज़ों को मैं प्रस्तुत करूँगा, मैं इससे भी बड़ा काम करने का मैं प्रयास करूँगा। क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है, जो पार्टी की मुख्य धारा है, जो पार्टी की सोच थी, जिस उद्देश्य से पार्टी का स्थापना माननीय नेताजी किए थे, कि यही मतलब था कि गरीब असहाय लोगों की मदद करना। तो चलिए ऋषि जी, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका जो संकल्प है, आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो। तो ये थे ऋषि यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये अपने पार्टी के प्रति समर्पित हैं और बच्चों के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है कि जल्द ही ऋषि की तपस्या पूरी हो और इनकी समाजवादी कुटिया पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हो। धन्यवाद।